हाय गाइस, वेलकम बैक टू पेप कोडिंग। तो इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू पास पैरामीटर टू पेरेंट कंस्ट्रक्टर इन मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पेरेंट कंस्ट्रक्टर। यार नाम बहुत बड़ा सा है लेकिन काम छोटा सा है। ठीक है, हमें क्या देखना है? हमें देखना है सिंपल पेरेंट कंस्ट्रक्टर में हम किस तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में पैरामीटर पास करते हैं, पहली चीज। और दूसरा हमें देखना है कि जो पेरेंट कंस्ट्रक्टर है उनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर देखना है उनका। सिंपल यार, दो चीज देखनी है, बहुत छोटी छोटी सी। चलिए यार, कोड करते करते चीज समझाता हूँ। ठीक है, नाम से डरिएगा मत, काम बहुत छोटा सा है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिंपल इनहेरिटेंस में किस तरह पेरेंट कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास करते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, और वो अलग भी कुछ नहीं है यार, मतलब मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मिक्स कैसे हो जाएगा, कोड करते वक्त समझाता हूँ। ठीक है बातों को। तो यार सबसे पहले बनाता हूँ मैं एक कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ए नाम से। ठीक है, इसके अंदर दो स्टेट वेरिएबल होंगे, एक का नाम होगा नेम और एक का नाम होगा एज। ठीक है, करते हैं स्ट्रिंग, पब्लिक कर देते हैं इसकी विजिबिलिटी। इसका नाम है नेम। ठीक है जी। दूसरा है अनसाइन इन टाइप का, अनसाइन इन टाइप का पब्लिक, और इसे कर देते हैं एज नाम से, बना देते हैं वेरिएबल को। ठीक है, कहाँ पे इनिशियलाइज होगा? कंस्ट्रक्टर के अंदर होगा। कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर चाहते हैं कि यूज़र दे वैल्यूज़ को, यूज़र दे वैल्यूज़ को। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इस तरह से पैरामीटर ले लेंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, कहाँ से कौन पास करेगा? डिप्लॉय के टाइम पे हमें पास करने पड़ेगा ये। ठीक है, इसका नाम होगा नेम अंडरस्कोर नेम, और दूसरा होगा अनसाइन इंट अंडरस्कोर एज। यार ये काम तो ऑलरेडी हम जानते हैं, इसे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, इस काम को जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ। कॉपी कर लेता हूँ इसे, थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ। ऐसा ही एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं बी नाम से। इसका नाम करता हूँ बी। इसके पास दो स्टेट वेरिएबल होंगे, एक होगा एड्रेस एडीडी नाम से। ठीक है, दूसरा होगा सैलरी, सैलरी। ठीक है जी, यहाँ भी चेंज कर देते हैं, इसे कर देते हैं एडीडी, दूसरा है यहाँ पे सैलरी। ठीक है, अच्छा जी। तो जो वैल्यू आएगी वो कहाँ सेट हो जा करेंगी? वो सेट हो जाएगी इसमें स्टेट वेरिएबल में। ठीक है, तो वैल्यू सेट कर देते हैं। नेम में क्या आ जाएगा? अंडरस्कोर नेम, और एज में क्या आ जाएगा? अंडरस्कोर एज। ठीक है जी। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? ऐड में क्या आ जाएगा? अंडरस्कोर ऐड। ऐसी सैलरी में क्या आ जाएगा? एक सेकंड, सैलरी में आ जाएगा अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है जी, डन हो गया काम हमारा, कंपाइल हो रहा है बढ़िया तरीके से। अब हम करते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इनहेरिट करेंगे ए और बी को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट सी नाम से, सी इज, अब देखें दिक्कत आएगी, सी इज ए कॉमा बी। ठीक है, और ये कुछ कहेगा एब्स्ट्रैक्ट वगैरह कुछ कहेगा। ठीक है, मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट क्यों कह रहा है? क्योंकि यार ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कंस्ट्रक्टर में कुछ ना कुछ वैल्यू पास करनी पड़ेगी, मुझे वैल्यूज पास करनी पड़ेगी, पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। ठीक है, कहाँ पे? कंस्ट्रक्टर के अंदर। उन्होंने पास करे नहीं अब तक। और करने के तीन तरीके होते हैं, वो तीन तरीके जो मैंने तुम्हें पहले बताए थे। एक पहला तरीका कि यहीं कहीं कर दो, दो तरीके होते हैं फिक्स्ड, तीन में से दो तरीके होते हैं फिक्स्ड। ठीक है, कि हमें पता है कोड के टाइम पे हमें पता है कि हम क्या वैल्यू पास करना चाहते हैं, यानी फिक्स यानी स्टैटिक। दूसरा होता है डायनेमिक। ठीक है, वो एक ही तरीका होता है, एक ही तरीके से हम डायनेमिक वैल्यू पास कर सकते हैं पेरेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूँ मैं। इसे ऐसे करते हैं। ठीक है जी। पहला तरीका ये है कि मैं यहीं कहीं वैल्यू पास कर दूँ। मैं लिखता हूँ गौरव 21। ठीक है, बी के अंदर क्या लिखूँगा मैं? बी के अंदर लिखता हूँ मैं एड्रेस में लिखता हूँ दिल्ली, और सैलरी में लिखता हूँ मैं पता नहीं कितनी, ज़ीरो। ठीक है, चलिए जी। तो अब मेरा काम हो गया है, अब मेरे को एरर दिखा नहीं रहा है। तो पहला तरीका ये होगा, डिप्लॉय करके भी दिखा देता हूँ, डिप्लॉय भी करके दिखा देता हूँ कि डिप्लॉय हो रहा है जी आसानी से। वही एरर आ रही है शायद, रिलोड करना पड़ेगा। रिलोड करता हूँ, रिलोड किया। थोड़ा टाइम लेगा रिलोड होने में। इसको हटाइए, दोबारा इसको खोलिए। ओके, ठीक है। हाँ, सब कुछ अभी भी सही से लिखा हुआ, कंपाइल भी हो गया है। दोबारा चलते हैं, डिप्लॉय करते हैं सी को। ठीक है, डिप्लॉय करते हैं। एक सेकंड, कुछ एरर दिखा रहा है, सिस्टम ना हैंग हो रहा है शायद। ठीक है, तो लगता है मेरे को दोबारा से क्रोम स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करता हूँ वीडियो को पॉज करता हूँ, दोबारा सिस्टम रिस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलो यार रिस्टार्ट कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया। ठीक है, अब सही से कंपाइल हो भी चुका है और डिप्लॉय भी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं, सी पे जाते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय किया और डिप्लॉय भी हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? एड चेक करते हैं, एज चेक करते हैं, नेम और सैलरी। तो सब कुछ हो रहा है। सब कुछ हमने क्या किया था? हमने सब कुछ स्टैटिक पास किया था, इसलिए हमारे से कोई भी डिप्लॉय के टाइम पे इनपुट नहीं मांगा। ठीक है, ये कैसा तरीका होता है? ये वो तरीका होता है जिसमें फिक्स वैल्यू हम पास करते हैं। ठीक है,
इसी में दूसरा तरीका होता है फिक्स वैल्यू पास करने का। मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे सबको। कॉपी क्या ही करना है, दोबारा बनाते हैं यार। कॉन्ट्रैक्ट डी नाम से, डी इज ए कॉमा बी। ठीक है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को ए के अंदर पास, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ सारे को, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, और इस तरह मैंने कर दिया यहाँ पे अपना काम। ठीक है, और एरर दिखा, एरर शायद कॉमा की वजह से दिखा रहा है होगा। हाँ जी, तो ठीक है जी। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं फिक्स वैल्यू को पास। ठीक है, ये भी तरीका देख लिया हमने। अभी डिप्लॉय करेंगे तो भी काम बन जाएगा। डी को डिप्लॉय करके दिखा देता हूँ। डी को डिप्लॉय करा, डिप्लॉय, और ये रहा मेरा डी। चेक करते हैं, एड्रेस, एज, नेम, सैलरी। ठीक है, सब कुछ हो रहा है। डी को डिप्लॉय करके दिखा दिया मैंने तुम्हें। अब देखते हैं हम किस तरह इसे पास करेंगे डायनेमिक टाइप की वैल्यू। ठीक है, मैं बनाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ई इज ए कॉमा बी। ठीक है, अभी एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे ए और बी दोनों बेस लाइक हैं, तो मैं पहले बी भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो सेम सेम बेस लाइक होते हैं ना, सेम बेस लाइक होते हैं, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट है ए, फिर उससे डिराइव हो रहा है बी, उससे ड्राइव हो रहा है सी, फिर आ रहा है डी। ठीक है, यहाँ पे तुम किस तरह का ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट बेस लाइक टू ड्राइव्ड वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले आएगा ए। ठीक है, सबसे पहले आएगा ए, फिर क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा। कंफ्यूज है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तुम्हारी मर्जी होती है, तुम बी लिख दो पहले या तुम सी लिख दो पहले, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों की ड्राइव्ड, दोनों ड्राइव्ड सेम टाइप की ड्राइव्ड है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो सेम बेस लाइक है ये। ठीक है, दोनों की बेस लाइक भी सेम है, दोनों की ड्राइव टाइप भी सेम है। ठीक है, चलो इस बात का ध्यान रखना, अगर कहीं लगता है तुम्हें दिमाग में यार इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे अगर पॉइंट पे फंस जाएंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये काम था। चलो मैंने क्या लिखा, ठीक है जी। अब मेरे को यहाँ पे पास करनी है डायनेमिक वैल्यू। मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्टर और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे करेंगे। अच्छा एक सेकंड, स्ट्रिंग ऐसा करता हूँ, इन सबको कॉपी कर लेता हूँ, इस सबको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊँगा। और क्या ले रहा था भाई, ये चार चीज़ें चाहिए ना, इसे चार वैल्यू डायनेमिक चाहिए। ठीक है, कंट्रोल पी, हाँ जी, ठीक है जी। ये सारी वैल्यू आ गई इसके पास। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को पास कर देते हैं अपने कंस्ट्रक्टर्स में, पेरेंट कंस्ट्रक्टर में। किस तरह पास करेंगे, ए के अंदर क्या पास कर रहे हैं हम, नेम और एज, नेम और अंडरस्कोर एज। ठीक है, और बी के अंदर क्या पास करेंगे, एक सेकंड इसे साइड करता हूँ। ठीक है, अब दिखेगा, बी के अंदर क्या पास करेंगे, एड्रेस, दूसरा है मेरे पास सैलरी, दूसरा था मेरे पास सैलरी। ठीक है, तो यार इस तरह क्या होता है पास, इस तरह होता है हमारे पास पास, जब हमारे पास मल्टीपल पेरेंट होते हैं। ठीक है, उस केस में डायनेमिक वैल्यू कंस्ट्रक्टर पेरेंट कंस्ट्रक्टर में किस तरह पास होंगी, इस तरह पास होंगी। ठीक है, चारों की चारों वैल्यू ले ली और चारों चारों वैल्यू इस तरह पास कर दी। ठीक है, जैसे एज है, एज में चाहता हूँ मैं +2 होके पास हो। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। एज आया मेरे पास, एक एज के अंदर एक वैल्यू आई, +2 करके मैंने पास कर दी ऊपर। ठीक है, तो ये सेम टू सेम पास कर रहा हूँ, तो सोचना मत यार तो थोड़ा बच्चों वाली चीज़ लग रही है। अरे तुम बहुत चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो जी, अब मैं चेक कर लेता हूँ, डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, डिप्लॉय करते हैं, इसको हटाते हैं, पुराना डिप्लॉय हो रखा है। क्या नाम है इसका, ई नाम है, ई को डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, डिप्लॉय से पहले मेरे को डालना पड़ेगा, मेरे को नेम डालना पड़ेगा, एज डालनी पड़ेगी, एड्स डालना पड़ेगा, सैलरी डालनी पड़ेगी। नेम डालते हैं गौरव, एज डालते हैं 21, और क्या था पूछ रहा है ये। अच्छा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे डालता हूँ, मुझे यहाँ पर चल जाएगा, मुझे यहाँ पर चल जाएगा। गौरव, एज में आएगा 21, एड्रेस में आएगा दिल्ली, दिल्ली, और सैलरी में आएगा एक और पता नहीं कितने ज़ीरो। ठीक है, ट्रांजैक्ट करते हैं और डिप्लॉय हो चुका है। खोलते हैं और चेक करते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, ये वैल्यू मैंने उसमें डाली थी, 23 डाली थी क्या मैंने, 21 डाली थी। अच्छा वो दो मैंने यहाँ पे प्लस किया है, मैं दो यहाँ पे प्लस किया है एज में। ठीक है, इसलिए 23 आ गई। ठीक है, तो यार इस तरह हम क्या पास करते हैं, इस तरह हम पास करते हैं अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर में डायनेमिक वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा अब तुम बोल रहे हो यार ये तीन तरीके हैं, तीन तरीके तो हमने पहले देख लिए थे, लेकिन यार यहाँ पे ना ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि ये या तो तुम्हें डायनेमिक की भेजनी पड़ेगी या तुम्हें स्टैटिक की भेजनी पड़ेगी। नहीं, तो मिक्स कर सकते हो। मिक्स कैसे कर सकते हो, ए में तो स्टैटिक भेज दो, ए में स्टैटिक भेज दो इस तरह, ए में तो स्टैटिक भेज दो इस तरह। कंट्रोल, अच्छा पूरा पूरा नया बना देता हूँ, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नया बना देता हूँ। कंट्रोल सी करते हैं,
यहाँ करता हूँ कंट्रोल वी, इसका नाम लिख देता हूँ एफ, ए के अंदर भेज देता हूँ इस तरह से वैल्यूज़ को। यार मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ यार, वो आलस की वजह से कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे कर सकता हूँ, ये काम भी मैं आराम से लिख सकता हूँ कोड, पर यार कोई बात नहीं, टाइम भी बच रहा है ना, टाइम वीडियो भी जल्दी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। चलो जी, और ये जो तो ऊपर पास कर ही दिया मैंने सब कुछ, यहाँ पे पास कर दिया मैंने इस तरह से, ठीक है जी। तो यार मैंने क्या किया, ए में तो मैंने फिक्स पास कर दिया, ए कंस्ट्रक्टर जो था, ए का जो कंस्ट्रक्टर था उसमें मैंने फिक्स वैल्यू पास कर दी, बी के अंदर मैंने डायनेमिक पास कर दी। तो ऐसे मिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीका और ये तरीका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों तरीके आपस में मिक्स करके भी यूज़ करे जा सकते हैं। डिप्लॉय करके भी दिखा देता हूँ तुम्हें साथ के साथ। डिप्लॉय करते हैं इस बार एफ को, इसको हटाते हैं, एफ को डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करते हैं। एफ इस बार दो ही चीज़ें मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एक तो एड्रेस और दूसरी सैलरी। एड्रेस में डाल देता हूँ मैं दिल्ली, ठीक है। सैलरी में डाल देता हूँ मैं एक और पता नहीं कितनी ज़ीरो। ट्रांसलेट करेंगे फिर से, डिप्लॉय हो गया है एफ, एफ चेक करते हैं, सैलरी नेम एज ऐड, ठीक है, सब कुछ आ गया मेरे पास। दोनों मिक्स कर दिए मैंने तरीके, ठीक है। ये तरीका भी इसके साथ मिक्स कर सकता हूँ, ये दोनों तरीके भी आपस में मिक्स कर सकता हूँ, तीनों तरीके आपस में मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं रूल कि यार इसी तरीके से करना पड़ेगा, इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो यार इस तरह हम यूज़ करते हैं क्या, पीरियड कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं हम पैरामीटर्स, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलिए नीचे चलते हैं। तो यार देखो, ये मेरे पास 4 कंस्ट्रक्टर थे, एक सी डी ई एफ, ठीक है। सब में क्या क्या ऑर्डर है, ठीक है, वो ऑर्डर बता देता हूँ। चलो जी, इसके लिए जानने के लिए देखो, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस होता है। जो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस होता है ना, वही ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। या फिर इसको देख लो या इसको देख लो, सब में क्या है, मैंने पहले लिखा है ए, फिर लिखा है मैंने बी, सब में ए और बी लिखा है मैंने पहले। मैं चाहूँ उसको चेंज भी कर सकता हूँ, क्योंकि बेस लाइक सेम है ना यार, वो सेम बेस लाइक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं बी, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए, ठीक है। मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सी के लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन किसके लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए, इसके पेरेंट कंस्ट्रक्टर के लिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे क्या जाएगा, सबसे पहले नंबर पे जाएगा ए को कॉल, ठीक है, ए को कॉल लगेगी, ठीक है। फिर लगेगी बी को कॉल लगेगी, फिर लगेगी सी का जो खुद का कंस्ट्रक्टर होगा उसको, ठीक है, सी के खुद के कंस्ट्रक्टर को। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, कॉपी कर लेता हूँ इस सारे को, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी किया। यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर होगा बी, ए और फिर डी, ठीक है। अब समझ गए होगे तुम एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, इस इनहेरिटेंस से डिसाइड होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, उससे डिसाइड होता है, इससे डिसाइड नहीं हो सकता। इससे डिसाइड नहीं होता कि हम कॉल कैसे कर रहे हैं। पहले कॉल किया हमने किसके कंस्ट्रक्टर को, ए के कंस्ट्रक्टर को, फिर किया बी के कंस्ट्रक्टर को, इससे डिसाइड नहीं होता है, डिसाइड इससे होता है। अगर मैं इसको चेंज भी कर दूँ ना, इस ऑर्डर को चेंज कर दूँ, चेंज करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है, एंड कंट्रोल वी, ठीक है जी, कर दिया मैंने ऑर्डर चेंज। अभी भी ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन डी के लिए यही रहेगा, डी के लिए ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन यही रहेगा। ऐसे ही मैं यहाँ भी चेंज कर दूँ, ऐसे मैं ई के लिए भी चेंज कर दूँ। पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा है, इसे साइड करता हूँ, ठीक है। ए को कॉल किया है, ए के कंस्ट्रक्टर कॉल किया है, फिर बी को कॉल किया है, लेकिन ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन रहेगा इसको देखते हुए, ठीक है। पहले ए बी और फिर ई। जैसे ई के लिए भी हम यहाँ पे अंदर कुछ कर नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे एक और क्या करता, एक और पैरामीटर पास करवा लेता और क्या करता यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लेता। कैसे करता मैं, स्ट्रिंग लिख देता हूँ, स्ट्रिंग पब्लिक, और इसमें लिख देता हूँ मैं ए, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। और मैं क्या करता, मैं लिख देता स्ट्रिंग, एक चीज़ बता रहा हूँ तुम्हें, वो चीज़ ध्यान से देखने के लिए मेरे कोड लिखना ही पड़ेगा यार, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा ग्लिच मच जाएगी। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ ए इक्वल्स टू अंडरस्कोर ए, ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। सबसे पहले कौन सा है यहाँ पे, जो ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें सबसे पहले है ए मेरे पास, तो ए के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल लगेगी। ये नहीं देखा जाएगा कि यहाँ पे ए पहले लिखा है मैंने, इसलिए नहीं, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे ए पहले है। अगर मैं ए को बी के बाद भी लिख दूंगा ना, तो भी क्योंकि ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में ए पहले लिखा गया है, तो ए के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल लगेगी, ठीक है। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर आएगा सी, ठीक है, फिर सी के कंस्ट्रक्टर को कॉल लगेगी, ठीक है। सी के कंस्ट्रक्टर में क्या है, ये है सिर्फ इतना, इतनी सी चीज़ है ये। तो क्या होगा यहाँ पे काम, पेन उठाते हैं, सबसे पहले ए की तरफ जाएगा। ए की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है। फिर जाएगा बी की तरफ, बी के कंस्ट्रक्टर की तरफ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, खुद के लिए,
यहाँ जो ए है इसको सेट करने जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू सेट होंगी, ठीक है। तो यार ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन सिर्फ इसको देख के डिसाइड होता है कि ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस हमने क्या लिखा है। जो भी ऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस होगा पहले उसी ऑर्डर में क्या होगा, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल लगेगी, ठीक है। फिर किसको लगेगी, खुद को कॉल लगेगी, खुद के कंस्ट्रक्टर को कॉल लगेगी, ठीक है। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यार इस बात का याद रखना, इस बात को कहीं लिख लेना ढंग से, ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वाली बात को कंफ्यूज मत करना। जब मैं तुम्हें बताया था ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में, मतलब ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो मैंने तुम्हें बताया ये किसके लिए, कंस्ट्रक्टर के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये वैल्यू ले रहा होता है पेरेंट कंस्ट्रक्टर से, प्रॉपर्टीज छीन रहा होता है, कॉपी कर रहा होता है, तो कैसे करता है, पीछे से करता है, यानी राइट टू लेफ्ट करता है। अभी क्या हो रहा है, अभी लेफ्ट टू राइट हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। किसके केस में हो रहा है ये, लेफ्ट टू राइट किसके केस में हो रहा है, पेरेंट कंस्ट्रक्टर केस में, उसका एग्जीक्यूशन ऑर्डर के केस में, ठीक है। और राइट टू लेफ्ट कब होता है, जब प्रॉपर्टी कॉपी कर रहा होता है, कौन, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। चलिए जी, इस बात का ध्यान रखना, इस बात को कहीं लिख लेना, ठीक है। कन्फ्यूजन हो जाती है काफी बार, इसलिए वाली बात बतानी जरूरी थी। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।